अनिल शर्मा सक्सेस टिप ऑफ द डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों आज मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा श्रीमती नीरजा परिहार मैडम को, जिन्होंने आज बहुत ही बढ़िया टिप भेजा है। और दोस्तों अगर आपके पास भी किसी प्रकार का कोई टिप है, स्टोरी है, तो उसको भी दोस्तों ज़रूर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, ताकि हम और भी लोगों को इन टिप के माध्यम से लाभान्वित कर सके और भी लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके। दोस्तों फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है वो आपके लिए। दोस्तों अभी तक आपने अगर अनिल शर्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पे जो टिप आने वाले हैं वो आपको और आपके परिजनों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं दोस्तों। और बेल आइकन को इसलिए दबाइएगा ताकि ये टिप आपको तुरंत प्राप्त हो। दोस्तों आज की टिप की तरफ चलते हैं। दोस्तों एक सज्जन थे, वो रेगिस्तान में घूमने के लिए निकल पड़े। जब वो रेगिस्तान में घूमने के लिए निकले तो आगे बढ़ते गए। अब दोस्तों क्या हुआ कि आगे बढ़ते बढ़ते वो रेगिस्तान में भटक गए। उनको समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ जाऊंगा, कहाँ पहुंचूंगा और कैसे इससे बाहर निकलूं। बड़ी दुविधा में, बड़ी टेंशन में आगे चलते जा रहे थे। अब दोस्तों चलते चलते उनको प्यास भी लगना शुरू हो गई, और जो उनके पास पानी था वो धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा था। और दोस्तों कुछ देर और चले, वो पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया उनके पास में, और चलते चलते उनको बहुत प्यास लगाई। जब दोस्तों उनको प्यास लगी तो उनने पानी तलाशना शुरू किया। दोस्तों रेगिस्तान में अगर हम दूर से देखते हैं तो एक मृगमरीचिका जिसे हम बोलते हैं वो चीज़ दिखती है हमको, कि हमें आगे जाने ऐसा लगता है कि आगे पानी है, लेकिन जब हम उसके पास पहुंचते हैं तो रेती नज़र आती है। तो उनको रेगिस्तान में चलते जाएं और लगे कि अब पानी आने वाला है, और आगे बढ़ें तो फिर लगे और पानी आने वाला है। और वो दोस्तों लथपथ हो गए पसीना से, परेशान हो गए। अब बिल्कुल चला नहीं जा रहा था उनसे, ऐसा लग रहा था कि अब उनके प्राण संकट में हैं और शायद अब वो नहीं बच पाएंगे। मन ही मन उन्होंने ये अपने अंदर धारणा बना ली थी। दोस्तों थोड़े से और आगे गए तो उनने देखा कि थोड़े आगे एक झोपड़ी है, और उस झोपड़ी को देख के उनको लगा कि नहीं यार, ये भी मृगमरीचिका जैसी है, मैं इसके पास जाऊंगा, ये भी नहीं मिलेगी मेरे को। लेकिन थोड़े आगे बढ़े, उनको नज़र और साफ हुई कि नहीं झोपड़ी ही है, और थोड़े आगे जाके उस झोपड़ी में के अंदर पहुंच गए दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों अंदर पहुंचे, उनने क्या देखा, उस झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप है। रेगिस्तान में जब उनने नल देखा दोस्तों, जब उनने हैंडपंप को देखा तो उनको लगा कि ये रेगिस्तान में हैंडपंप अमृत के समान है। अब मेरे को पानी मिल जाएगा और मेरे प्राण हैं बच जाएंगे। एक्साइटमेंट आया दोस्तों, और एक्साइटमेंट पे हैंडपंप चलाना शुरू कर दिया उन्हें। और जब पंप मारे तो पानी नहीं आया, वो पानी नहीं आया दोस्तों, तो वो और घबरा गए। अब तो मेरा मरना निश्चित है, ऐसा सोचा, और उनको अचानक से घबराहट हुई और वो चित होके झोंपड़ी में लेट गए। जब झोंपड़ी में दोस्तों वो चित होके लेटे तो ऊपर उन्होंने देखा एक पानी से भरी हुई बोतल रखी हुई है। उनके मन में फिर से एकदम उनकी आंखें चमक गईं कि पानी मिल गया। और जैसे ही उनने दोस्तों उस बोतल को उठाया, और उस बोतल में एक पर्ची लगी हुई थी, और उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि इस बोतल के पानी को हैंडपंप में डालो और हैंडपंप से पानी निकलेगा। अब वो बड़े धर्म संकट में, एक तरफ उनको बहुत प्यास लगी और उनको लग रहा है कि मैं इस पानी को पी लूं, और एक तरफ वो जो पर्चे में लिखा हुआ था वो दिख रहा था उनको कि यार अगर मैंने डाल दिया तो पानी निकल आएगा और अच्छे से पानी पी लूंगा, स्टोर करके ले जाऊंगा। और एक तरफ
बड़ी संकट की स्थिति थी दोस्तों उनकी, आप समझ सकते हैं। और जब इस संकट की स्थिति में उनने एक डिसीजन लिया, और उनने ये लिया कि इतने बड़े रेगिस्तान के अंदर जहां मैं संकट में हूं, और भी लोग संकट में आए होंगे, और जब किसी ने पर्ची लगा के गया है तो मेरा तो उससे कोई विवाद नहीं है, मेरा तो कोई उससे दुश्मनी नहीं है, तो क्यों ना मैं इसी व्यक्ति की बात मानूं जिसने ये लिखा है, इसी को मैं अपना मेंटर मानूं, इसी को मैं अपना गुरु मानूं आज का। और पानी हैंडपंप में उनने डाल दिया और भगवान का नाम लेके, ऊपर वाले के नाम लेके हैंडपंप चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों कुछ ही पंप मारे और बहुत बढ़िया ठंडा शीतल जल आने लगा। खूब प्रेम से जी भर के दोस्तों उनने पानी को पिया। पानी पीने के बाद उनको एक बोतल और सामने दिखी, और उस बोतल को जब उन्होंने उठाया तो उसके अंदर, उस बोतल के अंदर एक पेंसिल थी, और दोस्तों एक नक्शा था जो रेगिस्तान से बाहर निकलने का था। उस नक्शे को उनने याद किया, और याद करने के बाद में उसको उसी बोतल में रख दिया। जो पर्चा था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि पानी पीने के बाद इस बोतल को दोबारा भर दें और ये पर्ची चिपका के फिर से ऊपर ही रख दें। तो उनने वैसा ही किया। उसने उस बोतल को पानी डाला बोतल में, और वही चिपका दिया उसमें कि इस बोतल को पानी हैंडपंप में डालो और पानी आ जाएगा। यही चीज़ उन्होंने लिख दी, और नक्शे को याद करके उस नक्शे को वहां रख के आगे बढ़ लिए। तो दोस्तों उनको याद आया कि एक पेंसिल भी उस बोतल के अंदर थी, और वो थोड़ी दूर आगे जाके फिर रिटर्न आए, वापस आए, और वापस आके उस पेंसिल से उन्हें एक चीज लिख दी कि यकीन मानो दोस्तों, आप हैंडपंप में पानी डालेंगे तो पानी जरूर निकलेगा, और मुझे अपना गुरु या मेंटर समझ के मेरी बात माने। तो दोस्तों इस कहानी से हमको दो बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। पहली चीज तो यह है कि जब आप धर्म संकट की स्थिति में होंगे तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि अपने गुरु और मेंटर की बात को मानना है। और दूसरा दोस्तों इस कहानी से हमको टिप मिलता है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी उम्मीद नहीं छोड़ना है हमको। कितनी भी खराब कंडीशन हो, अगर वो व्यक्ति चाहते तो रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा वो उनको पता था, लेकिन उनने अपना चलने का प्रयास जारी रखा और चलते गए। तो चलना बंद नहीं करना है, उम्मीद को हमको हमेशा बनाए रखना है। और तीसरी शिक्षा दोस्तों इस कहानी से हमको ये मिलती है कि कुछ बड़ा पाने के लिए अपनी ओर से भी कुछ देना पड़ता है। जैसे दोस्तों हैंडपंप की हम बात करें, हैंडपंप में अगर वो पानी नहीं डालते तो पानी ज्यादा नहीं मिलता। तो जैसे हैंडपंप में पानी डाला, हैंडपंप को हमने दिया तभी पानी निकला, तो वैसे ही दोस्तों कुछ बड़ा पाने के लिए हमको भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। इस कहानी से दोस्तों यही शिक्षा हम ले सकते हैं कि हमको इस दुनिया से जो भी पाना है पहले उसे कर्म रूपी हैंडपंप में डालना पड़ेगा। कर्म रूपी हैंडपंप में हमें अपना कुछ डालना पड़ेगा, फिर बदले में कई गुना मिल जाएगा। और आज आपका दिन मंगलमय हो। इसी शुभ भावना के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू वेरी मच।